हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजी स्टार्ट किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा और देखा भी, समझा भी। कुछ मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताए थे कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी टर्म को किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, और इस तरीके से मॉडर्न इकोलॉजी का फादर कौन है, इकोलॉजी में कैसे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉपुलेशन के बारे में हमने बात किया था, इंडिविजुअल पॉपुलेशन, उसके बाद फिर कम्युनिटी होता है, फिर इकोसिस्टम होता है, फिर लैंडस्केप होता है, बायोम होता है, बायोस्फीयर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। बच्चों, आज हम लोग अभी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का ही नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर के बारे में तो डिटेल से हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इस चैप्टर को डिटेल से बात करने से पहले जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एक एनसीईआरटी ने डायग्राम बना करके रखा है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो इंडिया में 6 मेजर बायोम है उनके बारे में सारी बातें। उसकी जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब लाइक यू कैन से द टोटल जो एनुअल रेनफॉल है, और थोड़ा बहुत कुछ स्नोफॉल से भी वाटर बनता है। तो एक्स एक्सिस पे वो दिया गया है, और एक बाई एक्सिस पे उसका जो एनुअल टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, जो मीन टेम्परेचर होता है, उसको दिखाया गया है। तो उसको समझने के लिए हम कुछ आपको पहले बात बताते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसको समझाने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। सपोज कर लो बेटा, ये आपका अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या दिया है बेटा? अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये जो सेंटर पार्ट है, आपको समझ में आ रहा है बेटा? अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर बोलते हैं। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, इस पे इक्वेटर, और ऊपर से इसी पॉइंट पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल करता है। इक्वेटर पे क्या होता है? सनलाइट डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट सनलाइट आता है। ठीक, सनलाइट डायरेक्ट आकर के गिरेगा इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे सनलाइट गिरेगा तो इक्वेटर वाला रीजन कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना। तो इक्वेटर सबसे ज्यादा हॉट होता है, और इक्वेटर से जो टच किया हुआ एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल जोन उसको कहते हैं। जैसे इंडिया भी ट्रॉपिकल जोन में ही आता है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादातर गर्मी होगा, हॉट एरिया होता है। ठीक है, कुछ कुछ रीजनल एरिया है वहां पे कोल्ड भी होता है। ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से। पर इक्वेटर के इस साइड में और इस साइड में, अब देखो, अर्थ का 2 पोल है। एक तरफ जो होता है वो नॉर्थ पोल है, और दूसरी तरफ साउथ पोल है कि नहीं? एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ क्या है बेटा? साउथ पोल है। ठीक है, तो इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की तरफ भी जा सकते हो, और इक्वेटर से आप साउथ पोल की तरफ भी आ सकते हो। ठीक है, तो जब अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन, फिर सब ट्रॉपिकल, और फिर टेम्परेट रीजन। ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आर्कटिक आ जाएगा, है ना। उसके जस्ट पीछे जो है ये पूरा का पूरा ये पोल आपको दिखाई दे रहा है, जो 90 डिग्री पे लोकेटेड है। ठीक है, यहां से अगर ये आप जाओगे 90 डिग्री पे, ऐसे जाओगे 90 डिग्री पे, तो यहां पे क्या आएगा? पोल आएगा। ठीक है, तो इधर भी आप जा सकते हो, साउथ पोल में भी जा सकते हो। ठीक, तो इक्वेटर से अगर आप चलोगे तो 20 डिग्री तक के जो एरिया है जो कवर कर रहा है, 20 डिग्री तक आप जाओगे। कैसे? ये इक्वेटर टॉप पे होता है, तो ऐसे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए थोड़ा सा तो बेटा ज्योग्राफी का आपको आइडिया होना चाहिए। अर्थ का जो आप ग्लोब देखोगे तो इक्वेटर से नीचे की तरफ जाना है ना। जो भी जितने भी लैंड वाले एरिया है, जैसे स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ये सब जो भी लैंड लगा हुआ है ना, आयरलैंड और फलाना क्या क्या क्या, जो सब वो सब इधर पोल साइड में ही होता है। ये सब इसी एरिया में होते हैं, टेम्परेट जोन में होते हैं, है ना। जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, ये सब टेम्परेट रीजन में आता है। तो यहां से जो गर्म कंट्री है, जो ट्रॉपिकल रीजन में जो भी कंट्री पाया जाएगा वो गर्म होगा, है कि नहीं। तो इक्वेटर कहां पे है? इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है ना। अर्थ का सेंटर से आपको मान लेना है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से आप चलते जाओ तो इंक्लाइन चलते जाएगा, तो कुछ तो एंगल बनते जाएगा ना बेटा, कुछ तो एंगल बनेगा ना। इंक्लाइन जाओगे तो फिजिक्स पढ़ते थोड़ा तो पता होगा ना इतना। तो 0 से 20 डिग्री तक टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, है ना,
ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। चाहे आप उधर जाओ, ये मान लो पहाड़ का टॉप है, पहाड़ से इधर आओ या फिर उधर जाओ, माउंटेन के टॉप से नीचे चलो या उस साइड में नीचे चलो, एक तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ साउथ की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो ये रीजन क्या कहलाएगा बेटा? ट्रॉपिकल रीजन। बराबर है क्या? ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा, इधर भी ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो 0 to 20 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। 0 to 20 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन होता है और ये इस रीजन में है ना हॉट क्लाइमेट होता है। क्या समझा? यहां पे जो है वो हॉट क्लाइमेट होता है, यहां पे गर्मी ज्यादा होता है, समझे कि नहीं? यहां पे गर्मी ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 20 to 40 डिग्री अगर और जाते हो, 20 to 40 डिग्री के रेंज में क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में न ठंडी ज्यादा रहेगी और न ज्यादा गर्मी रहेगी, यानी माइल्ड विंटर होगा, है ना। माइल्ड विंटर बोलते हो लाइक प्लीजेंट, है ना, जो प्लीजेंट वातावरण होता है। यानी कि अगर आप देख लो कि रहने के दृष्टिकोण से, है ना, सबसे अच्छा अगर कोई एरिया है ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में न ज्यादा ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, माइल्ड विंटर, है ना, अच्छा फीलिंग आएगा इधर जाओगे तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन इधर भी आएगा, साउथ की तरफ भी सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा और नॉर्थ की तरफ भी जाओगे तो भी सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा, है ना। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है ना। चाइना हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है, आप देखिए वो तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कौन कौन सा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है, कंट्री। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो माइल्ड इन्वायरमेंट होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, आपको अच्छा लगेगा इधर घूमने में, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे जाओगे तो टेम्परेट रीजन होता है। अब यहाँ पे ठंडा होगा, जैसे जर्मनी, कनाडा वगैरह, यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेट कंडीशन में या उससे और भी पीछे जाओगे तो वहां पे वेजिटेशन, वहां पे कोई मैंगो की खेती हो गया, या मैंगो वाला तो एनसीईआरटी में लिखा भी गया है, ठीक है। मैंगो हो गया या कोई भी तरह का वेजिटेबल खोज लो या फ्रूट्स खोज लो, वहां पे उधर खेती उती नहीं होने वाला, उसका प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। तो टेम्परेट रीजन जो है वो कोल्ड रीजन होता है कि नहीं? कोल्ड रीजन होता है। इधर एवरेज टेम्परेचर आप इसका देखो तो लगभग 10 डिग्री के आसपास में आ जाएगा, है ना, टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन कहां से कहां होता है? 40 to 60 डिग्री, 40 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड 40 to 60 डिग्री साउथ टेम्परेट, बराबर। अच्छा, 60 to 80 डिग्री इधर एक साइड में नॉर्थ की तरफ में आता है बेटा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक, और इधर आता है एंटार्क्टिक, ठीक है। नॉर्थ की तरफ क्या आ जाएगा? आर्कटिक, और साउथ की तरफ क्या आएगा? एंटार्क्टिक, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका पोल हो जाएगा। पोल पे तो पूरा एकदम इस आर्कटिक और आर्कटिक रीजन में या एंटार्क्टिक रीजन में या पोलर रीजन में, इसको पोलर रीजन भी बोलते हैं, इस पोलर रीजन में पूरा का पूरा कोल्डेस्ट क्लाइमेट होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है पूरा का पूरा। यहां पे आप रह नहीं सकते हो, घूमने के लिए जाइए, घूम करके फिर आ जाइए इधर से उधर से वापस लौट करके, वरना इधर इतना लो टेम्परेचर होता है कि सर्वाइवल हो ही नहीं सकता इधर, तो है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ जमा हो रहेगा हर जगह पे, पानी तो आपको पूरा स्नोफॉल होते रहता है। तो ये सब आर्कटिक ये रीजन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ये हॉट रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल मिल्ड विंटर वाला रीजन हो गया, ठीक है, टेम्परेट कोल्ड रीजन हो गया, एंड दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन, ठीक है। इधर इसी तरीके से इधर नॉर्थ में। अब देखो इक्वेटर से बेटा इधर पोल है ना, इधर क्या लिखा हूं? पोल, नॉर्थ पोल लिखा हूं ना, और इधर क्या लिखा हूं बेटा? सॉरी, इधर क्या लिखा हूं? नॉर्थ, और इधर क्या लिखा हूं बेटा? साउथ। इधर क्या लिखा हूं? नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल। तो इक्वेटर से या तो इधर की तरफ हो या उधर की तरफ जाओ, पोल की तरफ तो जा रहे हो ना बेटा। इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, हाँ, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, इधर जाओ चाहे इधर आओ, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, और वेजिटेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में थोड़ा सा अच्छा वेजिटेशन होगा, ट्रॉपिकल में और भी अच्छा वेजिटेशन होता है, और धीरे धीरे और वेजिटेशन कम होते जाएगा, ठीक है। तो इधर की तरफ टेम्परेचर कम रहा है, आप क्या कर रहे हो? इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो बेटा, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चाहे आप साउथ की तरफ आओ चाहे नॉर्थ की तरफ जाओ, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ आ रहे हो तो आप लैटिट्यूड में जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ, बराबर है क्या? इक्वेटर से पोल की तरफ यानी लैटिट्यूड की तरफ आप बढ़ रहे हो। और इसका उल्टा करो, पोल से इक्वेटर की तरफ आने में टेम्परेचर बढ़ता है,
पोल से इक्वेटर की तरफ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां होगा? इक्वेटर पे। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पे होगा? इक्वेटर पे। बराबर है क्या? समझे कि नहीं? सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पे होगा बेटा? इक्वेटर पे होगा। ठीक है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? पोल से इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इधर की तरफ आ रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है कि साउथ की तरफ? तो ये आपको नक्शा जो है, ये जो आपको डायग्राम है, आपको याद रखना है। यहां से आपको टेम्परेचर का आइडिया लगता है, कौन सा जो एरिया है, कौन सा जो रीजन है वो इक्वेटर से कितना डिग्री पे लोकेटेड है ना? तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज तो आप समझ गए। तो अच्छा, अगर आपसे पूछेगा ट्रॉपिकल क्या कितना डिग्री है, तो ट्रॉपिकल में आप क्या बोल दोगे? ट्रॉपिकल में क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल में क्या है? देखो कितना है ट्रॉपिकल में, बताओ आप। ट्रॉपिकल में कितना है बेटा? 0 से 20 डिग्री। तो ट्रॉपिकल में लिखोगे 0 से 20 डिग्री, चाहे नॉर्थ की तरफ चाहे साउथ। 20 to 40 डिग्री सब ट्रॉपिकल। तो 20 से 40 डिग्री, 40 डिग्री सब ट्रॉपिकल, नॉट डिग्री सेल्सियस, है ना? डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है ना, वो गलती से सी लिखा गया था। उसके बाद फिर 40 to 60 डिग्री, 40 to 60 डिग्री, 40 to 60 डिग्री, ये क्या हो गया? टेम्परेट। और 60 to 80 डिग्री, 60 to 80 डिग्री क्या है? 60 to 80 डिग्री, ये क्या है बेटा? 60 डिग्री से 80 डिग्री, है ना? क्या है? आर्कटिक हो गया, एंटार्क्टिक हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना जरूरी है बेटा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो लैटिट्यूड, ऊपर जाओगे तो अल्टीट्यूड, इधर आओगे तो लैटिट्यूड। ठीक है, तो कितना? तो 0 से 20 डिग्री क्या? एल्टीट्यूड की लैटिट्यूड? 0 से 20 डिग्री लैटिट्यूड, इधर की तरफ जा रहे हो ना, तो 20 जहां पे आ रहा है वो लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है। और 20 to 0 जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हो, है ना? मतलब फिर तो इक्वेटर की तरफ जा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से आप माउंटेन पे चला जाओ, तो माउंटेन में ऊंचाई होता है, तो माउंटेन पे जब जाओगे तो जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल हो गया, फिर सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, फिर टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है वो अल्पाइन, अल्पाइन, वही अल्पाइन जो रीजन है वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अल्पाइन रीजन में क्या होगा? सॉरी, टेम्परेचर बहुत लो होगा, लो होगा। हर 1000 किलोमीटर, एक्सपेक्टर में बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है ना? तो आप माउंटेन पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे क्या है? लैटिट्यूड में जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। बराबर है क्या? तो ये सारी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।